जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। यह ना है एक समाचार बल्कि है जनता के विचार। आज हम जिस स्कूल में आप पहुंचे हैं वह स्कूल अपने आप में एक ऐसा इतिहास लेके चल रहा है, एक ऐसे समाज का उस पहलू को संवार के संजो के चल रहा है जो शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। हम जिस स्कूल में हैं वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं और ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं। ऐसे में उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको समाज में चलने के काबिल बनाना, ये शिक्षकों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से सैल्यूट है। हम प्रिंसिपल जी के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो सेना ये तैयार कर रहे हैं समाज में एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, इन बच्चों को जो तराश रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तमाम सवाल हम आपसे जरूर लेंगे। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह का एक्सपीरियंस, काफ़ी लंबे समय से आप इस स्कूल में जुड़े हैं, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की अगर बात कहें तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि इन बच्चे को हम लोग दिव्यांग कहते हैं और दुनिया से या समाज से अलग समझते हैं। लेकिन अगर मेरे अनुभव की बात कहेंगे तो दिव्यांग हम लोग हैं, ये बच्चे दिव्यांग नहीं हैं। क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो करने की क्षमता है, जो हुनर है, जो हम कर सकते हैं, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। वो हमारी व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक स्तर से समझे, चाहे सरकारी स्तर से समझे, जो मैंने उनको नहीं दे पाता हूँ। लेकिन ये दिव्यांग होते हुए भी एक आम नागरिकों की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल है। केवल ये सुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण शब्दावली की कमी है, और हम लोगों का काम है कि उस शब्दावली से उनको अवेयर कराना। और कठिनाइयाँ तो इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत है। जो अन्य दिव्यांगों को अगर हम कंपेयर करें हम अपने बच्चों से, तो कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन बच्चों को शिक्षा देना। तो हमारा विद्यालय 1938 से चल रही है। अभी सरकारी स्तर से 8वीं तक अनुमति मिला है। यहाँ से 8वीं पास करने के बाद भी बच्चे 80% घर बैठ रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है, सरकार के महामहिम पदाधिकारियों से हमने संपर्क भी किया है, और बार बार संपर्क में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कम से कम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो वो भी एक आम नागरिक की तरह मैट्रिक, इंटर, बीए कर सके, जिसका अभाव अभी भी अनुभव हो रहा है। जी सर, आज LNT की बहुत सारे अधिकारी आए थे यहाँ पे, आज बच्चों के लिए कुछ देखे गए हैं, कैसा उनका अनुभव रहा और क्या कुछ उनके आगे भी प्लान्स हैं? LNT के पदाधिकारी हमारे पास आए थे कुछ महीना पूर्व। जो हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी उस समय, हमारे बाथरूम की जो स्थिति थी, आदमी कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाता था, इसकी गंदगी थी। और संजोग से वो लोग आए थे, तो मैंने उनसे पहला रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरा पहले बाथरूम आप ठीक करवा दो, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल है। बच्चे लोग कैसे हम लोग इनको रह पाएंगे, और 100 बच्चे का टारगेट रहता है, वो बाथरूम जाएंगे ही, यूज करेंगे ही। तो वो काफ़ी गंदगी थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कंपनी के पदाधिकारियों को, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को समझा और इनिशिएटिव हो करके और गंभीरतापूर्वक उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। और आज हमारे विद्यालय को बहुत सारा सामान मिला है जो एक आम स्कूलों में देखने को मिलता नहीं है। हमारे यहाँ 3-3 सेट कंप्यूटर, 5 ग्रुप हेयरिंग एड, 3 स्पीच ट्रेनर, सभी बच्चों को बैग मिला है, थाली मिले हैं जो MDM सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसके लिए स्पोर्ट्स किट्स वगैरह दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे इन बच्चों के लिए। मैंने जैसा बताया कि इन बच्चों के लिए 10 बच्चों में 1 शिक्षकों का प्रावधान है, जो एक सामान्य विद्यालयों में 40 बच्चों पे 1 शिक्षक का प्रावधान होता है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। 4 शिक्षक में 8 क्लास चलते हैं, 4 पद अभी भी खाली है। सरकार के नियम कुछ ऐसे हैं जटिल, जिन पर हम लोग सहज रूप से बहाली नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रयास चल रही है कि हम और भी शिक्षकों को लाएं, ताकि हम बेहतर इनको शिक्षा देने के लिए सक्षम हो सकें। तो जितने भी बच्चे दिव्यांग हैं, क्या लगता है इनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीतेगा या कहीं जाकर के समाज की सोच बदलेगी और ये जो संघर्ष है वो काफ़ी कम हो जाएगा और नॉर्मल जीवन ये लोग जी पाएंगे?
देखिए, हमारा प्रयास तो है कि नॉर्मल जीवन ये लोग जी पाएँ, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी अभी मिसकंसेप्शन हैं, जो ये बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, ये पढ़ लेते भी हैं तो इनको नौकरी कहाँ मिलती है, इनको कोई दुकान में काम करने नहीं देता है, किसी स्कूल में जाते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेके तो अगला स्कूल एडमिशन नहीं लेता है। तो ये है कि बच्चों के द्वारा जो स्थिति है, बच्चों की स्थिति, उससे कहीं ऊपर हमारे समाज को उठना पड़ेगा ताकि हम इनको सहयोग कर पाएँ। बच्चे अपने आप में कंप्लीट है, ये ओबीडिएंट है। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे ओबीडिएंट है और इनको आप वर्क नहीं देते हैं, इन पे मोहर मार देते हैं कि तुम दिव्यांग हो, अरे यार तुम क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये बच्चे हर काम करने के लिए सक्षम हैं। हमारा काम है कि उनको अवसर प्रदान करना, और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज, हमारे सरकार अगर इनको अवसर दें तो वो भी एक सामान्य नागरिकों का जीवन बेहतर से और अच्छा से अच्छा जी सकते हैं। बच्चों जैसे मैंने हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, पीओ बने हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी पहचान बनाए हैं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने यह कह दी है कि ये हमसे ज़्यादा पूर्ण है, हमसे ज़्यादा कंप्लीट ये सारे बच्चे हैं, लेकिन समाज की सोच को एक स्तर ऊपर आना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम तमाम उन संस्थाओं से भी अपील करेंगे कि अगर आपकी तरफ से कुछ मदद इस स्कूल में मिलती है तो ज़रूर आइए, इन बच्चों की सहायता करिए और समाज के जो सोच जो दिन पर दिन नीचे गिरते जा रही है, और समाज के साथ साथ सरकार से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि कुछ ऐसी परियोजनाएं चलाएं जिनसे इनका जो जनजीवन है वह सरल होता जाए। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया।